मैथमेटिक्स तो केमिस्ट्री के बहुत सिंपल आते हैं चैप्टर कर लेते नहीं भाई, ऐसा करोगे तो बिल्कुल पछताओगे। केमिस्ट्री 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 मतलब इतना सारा मैं कमेंट देखा हूं केमिस्ट्री से रिलेटेड कि मैं क्या ही बोलूंगा इस। बट एक चीज मैं जरूर बोलूंगा कि अगर एक प्लानिंग से एक प्रॉपर तरीके से एंड फायर रूल को फॉलो करके अगर आप चीजों को स्टार्ट करते हो तो केमिस्ट्री में वो जगह तक पहुंचोगे जहां तक आपने सोचा भी नहीं था कि केमिस्ट्री में इतना स्कोर कर सकता हूं। एंड गाइस कमेंट में एक चीज मुझे लिख के जरूर बताना केमिस्ट्री के बारे में कि केमिस्ट्री के कितने चैप्टर आप सभी के हुए हैं। अगर एक भी नहीं हुए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना जिससे मैं एनालाइज कर पाऊंगा कि भाई अपने दोस्तों के लिए मुझे क्या करना है। एक चीज और गाइस, जो ट्रिक वीडियोस हैं वो जल्दी हम फिर से स्टार्ट करने वाले, क्योंकि उसका रीजन है कि राहुल सर का बाकी जो इंजीनियरिंग के एग्जाम चल रहे थे और 2 तारीख को फाइनली 2 यूनिवर्सिटी के एग्जाम 3 यूनिवर्सिटी के एग्जाम खत्म हो जाएंगे एंड थोड़े फ्री हो जाएंगे, फिर से वो चीजों में आप लोगों के लिए लगा दिया जाएगा। इसीलिए कमेंट बॉक्स में पूरा प्यार राहुल सर के लिए भर दिया जाए जिससे उनको भी एक मोटिवेशन आ जाए। तो गाइस अब 2025 ये साल आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर गाइस हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, हम फायर रूल की बातें करने वाले हैं कि किस तरह से हमें क्या करना चाहिए, और इसके साथ ही केमिस्ट्री किस तरह से बोर्ड एग्जाम में आता है उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो इस जो 2025 है, जैसे मैंने आप सभी को बोला कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ईयर आप लोगों के लिए है, बहुत ज्यादा, क्योंकि इसी साल आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो। इसी साल गाइस वो ड्रीम कॉलेज जो आपके सपनों को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, वो ड्रीम कॉलेज भी 2025 में मिलने वाला है। इसीलिए गाइस 2025 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूंगा कि गधा वर्क करने का टाइम खत्म हो गया भाई, स्मार्ट पर वर्क करने का टाइम आ चुका है। और हमें सभी चीजों को एनालाइज करके क्या हमारे लिए जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ने का टाइम अब आ चुका है गाइस। इसीलिए सभी चीजों को एकदम फोकस बना लो और बिल्कुल टेंशन मत लो गाइस। एक चीज और, हम पंच का वास्ता तो हमारे जैन के एंडिंग में ही स्टार्ट होता है, बट उसके पहले एवरग्रीन टॉपिक के एक सीरीज लाने का हम प्लान कर रहे हैं। अगर आप लोगों का 2-3 दिनों में रिस्पांस मिला तो 2-3 दिनों के बाद मैं उसका 10 डेज का एवरग्रीन टॉपिक की सीरीज स्टार्ट करूंगा, जिससे गाइज आप लोग को नेक्स्ट लेवल का हेल्प होगा। अगर चाहिए तो प्लीज उसके बारे में मुझे बता देना। एंड गाइज जितने भी स्टूडेंट आ रहे हैं हर बच्चा चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा, गाइज आप लोगों के लिए फ्री है, बट हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। जब हम एनालिटिकल पे देखते हैं तो हमें बहुत प्यार आता है कि भाई बच्चे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, हमें भी थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना चाहिए। सो गाइज एक एक करके सबसे पहले मैं कुछ चीजें दिखा देना चाहता हूं। देखो भाई इस केमिस्ट्री में आप सभी को तो वैसे पता ही है कि आपके टोटल 16 चैप्टर है, और जब केमिस्ट्री का पेपर डिजाइन भी होता है तो गाइस हर सेक्टर के बच्चों को, हर तरह के बच्चों को देख के डिजाइन किया जाता है। और ये मैंने नहीं बनाया है, ये बोर्ड की तरफ से खुद नोटिफिकेशन है कि बोर्ड का पेपर डिजाइन करने के टाइम टोटल 3 तरह के बच्चों को फोकस किया जाता है। एक ऐसे बच्चे जिनको बहुत इजी क्वेश्चन ही कर पाते हैं, एक ऐसा बच्चा जो एवरेज होता है मतलब मॉडरेट लेवल पे होता है, और एक ऐसा बच्चा जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर पाता है। तो अगर आप इजी क्वेश्चंस करने वाले स्टूडेंट हो, मॉडरेट लेवल के स्टूडेंट हो, तो इजी एंड मॉडरेट लेवल को भी कर लोगे तो भी गाइस आप 80% स्कोर आराम से कर सकते हो, मतलब 80% क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने बार बार बोला है कि ये कोई जेई का एडवांस का पेपर नहीं है कि इसके अंदर बहुत डिफिकल्ट हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं को इसमें कंसीडर करवा दिया जाता है डिफिकल्ट। इसलिए पहले दिमाग में से पहले ही अपने दिमाग को क्लियर करो कि पेपर बोर्ड एग्जाम का पेपर जो कॉलेज के कंपैरिजन में भी बहुत हद तक सिंपल आता है। और न्यूमेरिकल्स तो केमिस्ट्री के बहुत सिंपल आते हैं, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया जा सकता है। इसलिए बोल रहा हूं अभी भी अगर आप रैंकर बैच से नहीं जुड़े हो तो रैंकर बैच से जुड़ जाओ, उसमें बहुत कम टाइम में बहुत सारी चीजें डिलीवर करवाई जा रही है। बता रहा हूं मेरे 6 चैप्टर हो चुके हैं, बस 1 चैप्टर बचा है। अगर अभी भी जुड़ोगे तो पूरा का पूरा आपको रिकॉर्डेड सेक्शन मिल जाएगा, जिससे आपको एक फिक्स हो जाएगा भाई 2 ही लेक्चर है, 2 लेक्चर में चीजें खत्म करनी है। केमिस्ट्री का 2 लेक्चर है, राहुल सर का मैथ, मैं बोल रहा पूरा बंदे ने पूरा मैथ 1 इस सिस्टमैटिक वे में खत्म किया है ना, कि जो बच्चा जुड़ा होता और अभी भी जुड़ोगे तो रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा और उससे आपका काम हो जाएगा। एंड पर सब्जेक्ट ओनली 399 है गाइस। मतलब जो भी सब्जेक्ट आपसे नहीं हो पा रहा है मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फटाफट जुड़ जाओ, अभी भी टाइम, और ये पूरी प्लानिंग में आप लोगों को हेल्प हो जाएगा, क्योंकि आपके पास पूरे कंटेंट पहले से मिलेंगे और कंटेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा, जिससे आपका काम आराम से हो जाएगा। तो अब जैन 30 मतलब 1 जैन से लेकर 31 जैन तक अपने को काम करना है, अपने को एक अच्छे खासे स्कोर तक पहुंचना है। सबसे पहले केमिस्ट्री के अंदर गाइस आपको अगर कर रहे हो ना तो आप इस तरह से मत पढ़ो, पहला चैप्टर मैंने कर लिया, मैंने 6ठा चैप्टर कर लिया, मैंने 4था चैप्टर कर लिया, मैंने 3रा चैप्टर कर लिया, नहीं भाई
ऐसा करोगे तो बिल्कुल पछताओगे। केमिस्ट्री का जब पेपर डिजाइन किया जाता है तो चार, जो उसको केमिस्ट्री को टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री। तो गाइस इन सेक्शन को ध्यान में रख के आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, इन सेक्शन पे फोकस करके आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं आपकी जो मर्जी कर रही है वो चैप्टर उठा रहे हो तो भाई वही गधा वर्क कर रहे हो, स्मार्ट वर्क करना है गाइस। फिजिकल केमिस्ट्री अकेले 6 चैप्टर हमें विद ऑप्शन के साथ 38 मार्क्स देता है। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता है, फ्लक्चुएशन का मतलब ये नहीं होता कि 38 बोला है तो डायरेक्ट 25 मार्क्स है, इतना फ्लक्चुएशन नहीं होता गाइस, 2-3 मार्क्स का फ्लक्चुएशन होता है, खुद एनालाइज कर सकते हो पेपर उठा के। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर मैं बोलूं तो 23 मार्क्स का विद ऑप्शन के साथ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद ऑप्शन के साथ 25 मार्क्स एंड अप्लाइड केमिस्ट्री विद ऑप्शन के साथ 12 मार्क्स। ओके, तो कुल मिला के हमारे केमिस्ट्री के अंदर 16 चैप्टर है। बट गाइस मैं आपको 16 चैप्टर अब नहीं दूंगा करने के लिए, बिल्कुल नहीं दूंगा। 16 चैप्टर करना ही नहीं है, आपको फायर रूल ओबे करना है, कैसे फॉलो करना है वो चीजें मैं बताऊंगा। 16 में से ओनली 9 चैप्टर करने हैं। 9 चैप्टर कैसे करने हैं चलो ये भी हम बता देते हैं। देखो इस फायर रूल, आपके पास 1 मंथ है, 5, ओके, तो टोटल आपको मैंने 5 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब 6 पार्ट में डिवाइड करने के बाद देखो आपके पास बस केमिस्ट्री पढ़ने के लिए नहीं है, आपके पास फिजिक्स भी है, आपके पास मैथ भी है, आपको इंग्लिश की भी तैयारी करनी है और साथ में बायो भी, जिन बच्चों का होगा बायो की भी तैयारी करनी है। इसलिए एक ही दिन में मैं पूरा का पूरा केमिस्ट्री भर भर के दे दूं ना तो भाई बहुत गलत हो जाएगा और बाकी चीजें आप नहीं कर पाओगे। और एक दिन में बस एक सब्जेक्ट इस समय करना मतलब गलत ट्रैक पे आप जा रहे हो। एंड अगर आप पूरा का पूरा मतलब आप ये सोच रहे कि पूरे के पूरे चैप्टर मैं कर लूंगा अच्छी तरीके से तो भी गलत है गाइस। अब क्या करना है कि मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जितनी चीजें जरूरी है उतनी चीजों फोकस करना है और कुछ चैप्टर पूरी तरह से करना है। जैसे पहला 5 दिन में ओनली 5, देखो मैंने कितने सिस्टमैटिक, और ये कर सकते हो। पहले 5 डेज के अंदर ओनली 2 चैप्टर केमिस्ट्री के, दूसरे 5 डेज के अंदर ओनली 2 चैप्टर केमिस्ट्री के। बट गाइस मैं एक चीज बताना चाहूंगा जरूर आप लोगों को कि जब आप कर रहे हो केमिस्ट्री को, जब फॉलो कर रहे हो तो आज जो आपने पढ़ा, कल जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आज की चीजें फिर से रिवाइज कर लो। परसों जब कर रहे थे उसके 2 दिन पहले की चीजें रिवाइज कर लो, फिर जब कर रहे थे उसके 2 दिन पहले की चीजें रिवाइज कर लो। ऐसा करोगे तो आपका साथ में रिवीजन भी होता जाएगा और आपके चैप्टर भी खत्म होता जाएगा। अब 5 दिन में 2 चैप्टर मैंने दिए, मैंने इतना सिस्टमैटिक वे में इसको डिजाइन किया कि आपको देख के ही कॉन्फिडेंट आ जाएगा सर 5 दिन में 2 चैप्टर। और इस समय तो आपकी एनर्जी अब हाई होनी चाहिए क्योंकि इस एग्जाम नजदीक है। तो 5 दिन में 2 चैप्टर, तो 2 2 4 देन 6 देन 8 8 एंड 1 9, तो लास्ट के 5 डेज में ओनली 1। बट गाइस यहां से हमारी बाकी और जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। मैंने प्लस यहां लिखा हुआ, प्लस लेके मैं अगर यहां ब्लैक से लिखूं तो गाइस इसके अंदर 9 हुआ, 10 लिख देता हूं, 11 लिख देता हूं, 12 लिख देता हूं। ओके, 10 11 12, ये जो चैप्टर आगे के बचेंगे इसी 5 दिन के अंदर एक चैप्टर कर रहा है और 5 दिन के अंदर 10 11 12 के क्या करना है आप सभी को, 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चन। ओनली बस के बस PYQ करना है, ओनली PYQ, उसके अलावा कुछ भी टच नहीं करना। आंसर ये सब कैसे करना, ये सब तो मैं बता रहा हूं कि जो हमने अपने रैंकर क्रैश कोर्स के अंदर करवाया है, आप जाके देखोगे 2 से 3 वीडियो के अंदर, 2 से 3 लेक्चर के अंदर हमने एक एक चैप्टर को खत्म कर दिया है। जिससे क्या होगा कि आपको 5 दिन के अंदर बस 2 ही चीजें खत्म करनी रहेगी। तो वो जो 9 चैप्टर है उसको पूरी तरह से खत्म करो। और पूरी तरह से खत्म करने के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया जरिया कहाँ है और कंटेंट आपको कहां से मिलेगा, और उसके साथ ही आपको नोट्स भी मिल जाएगा। आप 2 मिनट के लिए बाहर चले जाओ, 2 मिनट के लिए बाहर चले जाओ, तो आपको पहले से कंटेंट फिक्स हो जाएगा। तो पूरे के पूरे कंटेंट, इसमें बड़े बड़े वीडियो देख के कोई मतलब नहीं है गाइस, आप अपना टाइम खराब कर रहे हो। 100 की सीधी बात। फिजिक्स के अंदर भी 2 से 3 लेक्चर है, मैंने एक एक चैप्टर खत्म किया है जिससे बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और कम टाइम के अंदर वो चीजों को खत्म कर पाए। यही तो रिवीजन का मतलब होता है। रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि आप 6 7 8 8 चैप्टर के अंदर 5 चैप्टर के अंदर खत्म 5 घंटे के अंदर खत्म करवा रहे, तो बच्चों का वैसे ही टाइम खराब हो रहा है। ओके, तो टोटल मिला के अगर इस तरह से जाते हो तो ये 9 के 9 चैप्टर आपको पूरी तरीके से करना है, विद न्यूमेरिकल्स के साथ, विद पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, ये 9। और बाकी जो बच रहा है, बाकी 10 11 12, उसमें 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन एंड 3 मार्क्स क्वेश्चन, ओनली PYQ करना है। इसके बाद गाइस 13 14 15 16 के ओनली 1 एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन करने हैं, वो भी किस में से करना है, ओनली PYQ करना है। ये टोटल हमने 1 मंथ की आपको सीरीज दे दी है, जिससे गाइस आप आराम से 1 मंथ का और भी 5 डेज
फायर रूल किस तरह से ओबे करना है, वो चीजें मैंने बताया। और इसके साथ आप फिजिक्स भी ऐड कर सकते हो, मैथ भी ऐड कर सकते हो, कि अब दिन भर आपके पास टाइम रहेगा, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि आपको आपके लिए इस समय इधर उधर की चीजों के करने के बजाय अभी क्या मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा कि भाई केमिस्ट्री का पेपर तो देना ही है, और मैं अभी से अगर पढ़ना स्टार्ट नहीं करूंगा तो मैं क्या ही आगे करूंगा। ये सभी चीजें खुद से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, और खुद से क्वेश्चन पूछ के चीजों को स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, तो शायद मेरी बात समझ में आ गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।